ये खुरमा है। अच्छा इसी को बोलो। हाँ ये बहुत अच्छा होता है। दीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, निश्चित तौर पे खुशी की बात है कि हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार सरकार के द्वारा और भवन निर्माण विभाग के द्वारा कार्यालय का आवंटन किया गया। उनको नहीं पच रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पचना चाहिए, सच्चाई को सामना करना चाहिए। सिंबल हम लोगों को हेलीकॉप्टर मिला, उस पर हम चुनाव लड़े, हमारे 5 सांसद जीते हैं, हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है। तो ऐसे में हम हमारे पार्टी के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कार्यालय आवंटन का पत्र विभाग को दिया गया। जैसा कि हमको ज्ञात हुआ है विभाग के द्वारा कि 13 तारीख को अवधि समाप्त हो जाएगी और 13 के बाद हम लोगों को जाके अपना पोजीशन लेना है। अब देखिए, वक्त का पहिया घूमता है, ये कहावत है और चरितार्थ भी है कि वक्त का पहिया घूमता है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक प्रक्रिया है, प्रावधान है, और उस प्रावधान के अंतर्गत आज हमारे पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है। हमारे 5 सांसद जीत के आए हैं और हमारी मान्यता राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमको कार्यालय का आवंटन हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार टाइम्स डिजिटल में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जो खबर बहुत दिनों से मैं चला रही थी लगातार पशुपति पारस के आवास पे और उनके कार्यालय भी मैं वहाँ पर गई थी, और ये खबर मैं आपको दे रही थी कि बहुत जल्द ही पशुपति पारस का जो वो कार्यालय है, जो पुराना कार्यालय है वो, और उनका बंगला जो कि दिल्ली में जो उन्हें आवास मिला हुआ है, वो बहुत जल्द वो दोनों उनके हाथ से निकलने वाला है, यानी कि बेघर होने वाले हैं। और 13 तारीख को वो समय भी मैं बताई थी, और देखिए 13 तारीख के पहले ही उनके कार्यालय से उन्हें बेदखल कर दिया गया है और यह कार्यालय चिराग पासवान के पास वापस चला आया है। आज इसी बाबत बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता हुलास पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि चिराग पासवान के पार्टी से हैं। पांडे जी, आप लोग तो अभी बहुत खुश होंगे। नहीं, निश्चित तौर पे खुशी की बात है कि हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार सरकार के द्वारा और भवन निर्माण विभाग के द्वारा कार्यालय का आवंटन किया गया है। खुशी की बात है तो खुश होना वाजिब है। तो मतलब आवंटन किया गया है आपके पास, लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि मतलब कुछ मिला जुला ये बात हो रहा है, मतलब उन्हें पच नहीं रहा है ये बातें। किन्हें नहीं पच रहा है? पशुपति पारस की पार्टी को। अब उनको नहीं पच रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पचना चाहिए, सच्चाई को सामना करना चाहिए। आप लोगों ने भी ये मतलब पहल किया होगा कि ये कार्यालय हमें मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे पार्टी, हमारी पार्टी राजनीतिक दल है और ये प्रावधान है कि बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कार्यालय का आवंटन होते आया है। जब लोक जनशक्ति पार्टी फ्रीज कर दिया गया, जब हम लोगों के भारत सरकार के पूर्व माननीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने हमारी पार्टी को तोड़ा, उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई। हम सब मिलकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी एक नई पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सिंबल हम लोगों को हेलीकॉप्टर मिला, उस पर हम चुनाव लड़े, हमारे 5 सांसद जीते हैं, हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है। तो ऐसे में हम हमारे पार्टी के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कार्यालय आवंटन का पत्र विभाग को दिया गया और विभाग ने अपने तरीके से कार्रवाई करते हुए हमको कार्यालय आवंटित किया है। आवंटित किया है तो खुशी की बात। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली का उनका आवास है वो भी बहुत जल्द उनसे छीनने वाला है। क्या वो भी आवास फिर आप ही लोग को मिलेगा, क्योंकि मंत्री तो वही है? अब देखिए क्या है कि न हम आवास छीनने वाले हैं, न आवास आवंटन करने वाले हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो हम समझते हैं कि जो वहाँ के माननीय स्पीकर हैं उनके द्वारा आवंटन होता है, और जब अवधि पूरा होता है तो आवंटन रद्द होता है। तो एक प्रक्रिया है, और ये सभी के साथ जो भी माननीय सांसद जीत के जाते हैं, जब तक उनका कार्यकाल रहता है तब तक के लिए उनको सरकारी भवन उपलब्ध कराए जाते हैं, और जो जिस लायक हैं, जो
सांसद माननीय सांसद हैं उनको उस कोटे का, जो माननीय कैबिनेट मंत्री हैं उनको उस कोटे का आवंटन होता है और अवधि पूरे होते हैं फिर आवंटन रद्द भी होता है। ये बताइए कि अब यहाँ का जो टाइम है, कार्यालय का जो टाइम है, कौन सा डेट है जब आप लोग वहाँ पर पहुँचेगा और कब वो लोग खाली करेंगे? जैसा कि हमको ज्ञात हुआ है विभाग के द्वारा कि 13 तारीख को अवधि समाप्त हो जाएगी और 13 के बाद हम लोगों को जाके अपना पोजीशन लेना है। तो 13 तारीख तक का समय उनको दिया गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कि वो खाली कर दें कार्यालय और 14 से हम लोग प्रभार लेंगे। और आप लोगों को आवास कब दिया जाएगा दिल्ली में? अब ये देखिए, तो हम बताएं कि वहाँ एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत निश्चित तौर पे वहाँ से कार्रवाई चल रही होगी और जब सभी लोगों को आवास प्राप्त होगा तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को भी जरूर आवास प्राप्त हो जाएगा। क्या मतलब लग रहा है जिस तरह से पब्लिक भी लगातार कमेंट्स कर रही है, जब ये कार्यालय की खबर वो सुन रही है, लगातार उनका कमेंट्स आ रहा है, मतलब ये कहना क्या उचित होगा कि वक्त का पहिया घूमता है और वह पहिया घूमते घूमते फिर वहीं पर पहुँच गया है? अब देखिए, वक्त का पहिया घूमता है ये कहावत है और चरितार्थ भी है कि वक्त का पहिया घूमता है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक प्रक्रिया है, प्रावधान है और उस प्रावधान के अंतर्गत आज हमारे पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है। हमारे 5 सांसद जीत के आए हैं और हमारी मान्यता राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमको कार्यालय का आवंटन हुआ है। मतलब पहले उनके पास 5 सांसद थे, वो कार्यालय उनके पास था, आपके पास नहीं था। अब आपके पास 5 सांसद हैं, वो कार्यालय भी आपको मिलने जा रहा है, आवास भी अब आपको मिलने जा रहा है। अब ये सवाल बनता है कि भाई चाचा का अब राजनीतिक कैरियर क्या है? ये तो चाचा को तय करना है। आप लोग भी तो बताएंगे। नहीं, हम लोग बताएंगे। गाज पे तो गाज आप ही लोग गिरा रहे हैं। अगर हम लोगों के बताने पर और हमारे नेता के बताने पर चाचा का कुछ होना होता तो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी नहीं टूटती। आपको याद होगा कि हाथ में केंडुला लगाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी दरवाजे पर जाके खड़े थे बीमार परिस्थिति में कि बनी बनाई पार्टी को, जो सबके नेता थे, जन जन के नेता थे, शोषित वंचित अति पिछड़ा और सर्व समाज के नेता थे, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी, उनके द्वारा सृजित की गई बनाई गई इस पार्टी को तोड़ने जब चले थे चाचा, तो हमारे नेता उस विषम परिस्थिति में, उनका स्वास्थ्य खराब था, कैंडुला लगाकर भी उनके दरवाजे पर जाके खड़े थे कि पार्टी को मत तोड़िए। तो हम लोगों के या हमारे दरवाज़ा नहीं खोला था। दरवाज़ा नहीं खोला था। अब इसी पे एक सवाल बनता है, अब इनकी भी पार्टी, अब वही समय आ गया है पशुपति पारस जी के साथ भी, तो क्या लग रहा है वो भी अपना सारा कुछ बचाने के लिए हो सकता है कि दरवाजे पर पहुंच जाए चिराग पासवान के, तो क्या चिराग पासवान का दरवाज़ा खुलेगा? नहीं, ये देखिए क्या है, अब वो ये तो भविष्य की बात है। ये चाचा अपना तय करेंगे कि उनको दरवाजे पे जाना है कि दरवाजे पे बुलाना है, पार्टी में क्या करना है नहीं करना, ये उनका निर्णय है। उनका निर्णय है, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर वो आते हैं, जहाँ उनका निर्णय है वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का निर्णय है। इसमें हम कोई वक्तव्य दें ये न्यायोचित नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा। ये तो उनका विषय है कि वो क्या तय करेंगे और हमारे नेता क्या तय करेंगे, उनका विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, और भी कुछ जानकारी अगर हमें मिलती है तो वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन 13 तारीख का जो समय दिया गया था, जो मैं खबरें आपको चला रही थी, आप समझ सकते हैं उस पर मोहर लग भी चुका है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।